बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेप्टाइड। पेप्टाइड किसे कहते हैं? हाँ, पेप्टाइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डाइजेस्टेड। पेप्टाइड जो होता है वो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। लॉन्ग चेन्स भी होती हैं, शॉर्ट चेन भी होती हैं। बिटवीन 2 to 50 अमीनो एसिड्स की जो चेन होती हैं, 2 अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ये जो चेन्स होती हैं अगर 10 to 15 अमीनो एसिड्स की हों तो इन्हें ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं, 2 अमीनो एसिड्स की हों तो डाइपेप्टाइड कहते हैं, 3 अमीनो एसिड्स की हों तो ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, एज वेल एज 4 अमीनो एसिड्स की हों तो इसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं प्रोटीन से ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट पेप्टाइड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो पेप्टाइड का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स 50 अमीनो एसिड अप्रोक्सीमेटली मिलकर बनते हैं तो एक पॉली पेप्टाइड बन जाता है। आमतौर पर जो होता है डाइपेप्टाइड जो होता है 2 अमीनो एसिड्स कंटेनिंग होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से 2 अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन किए होते हैं। ट्राईपेप्टाइड होता है या टेट्रापेप्टाइड होता है। तो जब ये पेप्टाइड बन रहे होते हैं तो इनके टर्मिनल अमीनो एसिड्स को कहते हैं रेसिड्यूज। एवरी पेप्टाइड हैज अ एन टर्मिनल एंड अ सी टर्मिनल रेसिड्यूज ऑन द एंड ऑफ द पेप्टाइड। तो हम आगे एनिमेशन में देखेंगे कि कौन सा टर्मिनल होता है जो एन टर्मिनल रेसिड्यू कहलाता है और कौन सा टर्मिनल होता है जो सी टर्मिनल रेसिड्यू कहलाता है। जब लॉन्ग चेन बनती है अमीनो एसिड्स के मिलने से तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। Protein consists of one or more polypeptide arranged in a biological functional way and are often bound to the cofactor of the other proteins. इस लाइन में उसने ये वजाहत की है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती हैं जो सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कोफैक्टर्स से मिलती हैं या दूसरी प्रोटीन से मिलकर बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लॉन्ग चेन पेप्टाइड में जो है अमाइलॉइड बीटा है, इसको प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। और शॉर्ट चेन जो पेप्टाइड है, स्मॉल प्रोटीन है इंसुलिन, इसको भी एक पेप्टाइड कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड की जो तादाद होती है वो अप्रोक्सीमेटली इस प्रोटीन में एक पेप्टाइड के बराबर होती है, एक सिंगल पेप्टाइड के बराबर होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है। एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर एग्जांपल आपके पास 2 अमीनो एसिड्स हैं लाइक मिथ्योनीन है और दूसरा एलानीन है। मिथ्योनीन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलानीन के अमाइनो ग्रुप से मिलकर बनेगा। यहाँ देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है डीप्रोटोनेशन हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और अमीनो ग्रुप की प्रोटोनेशन हुई है जहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जाकर ऐड हुआ है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे 2 अमीनो एसिड के, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह चेन में तीसरा अमीनो एसिड आकर अटैच होगा लाइक दिस ल्यूसीन attracted and formed a bond, a peptide bond, and water molecule is released. Now it is a tripeptide. अब ये फोर्थ अमीनो एसिड आया है, इसी तरह ये अमीनो एसिड अट्रैक्टेड होगा, बाइंडेड होगा, तो इसको हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। तो इसी तरह अमीनो एसिड्स का एडिशन होता रहता है और लॉन्ग चेन्स बनती हैं और बाज़-औक़ात 50 और +50 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल चेन्स भी बनती हैं। तो ये जो चेन्स होती हैं इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनके साइड ग्रुप की बेस पर होती हैं। तो हमने देखा कि एक डाइपेप्टाइड है, इसका एन टर्मिनल कौन सा होगा और सी टर्मिनल कौन सा होगा। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड का जब आपस में कॉम्बिनेशन होगा, वी नो दैट एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी अमीनो एसिड रेजिड्यूज। तो व्हाट इज मेंट बाय अमीनो एसिड रेजिड्यूज, व्हाट इज सी टर्मिनल, व्हाट इज एन टर्मिनल। तो आप देखेंगे कि ये एक डाइपेप्टाइड है, तो डाइपेप्टाइड का सी टर्मिनल जो है वो कार्बोक्सिलिक एंड होगा
और एन टर्मिनल जो है वो अमीनो ग्रुप वाला एंड होगा। इसी तरह अगर एडिशन होता जाए और एक लॉन्ग चेन बन जाए तो लास्ट अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड रेजिड्यू जो होता है वो सी टर्मिनल बनाता है, और फर्स्ट जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं वो एन टर्मिनल बनाते हैं। तो इस तरह हम इनको रीड आउट करते हैं, सी टर्मिनल को और एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक पॉलीपेप्टाइड, जैसा कि हमने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की कंडेंसेशन से बनता है और उसके नतीजे में एलिमिनेशन होता है वाटर का। तो पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम जो होता है अमाइड बॉन्ड होता है, और इस लिंक को हम पेप्टाइड लिंक या अमाइड लिंक कहते हैं, और इस लिंक के नतीजे में हमें पता है डाई, ट्राई और टेट्रा और डीका पेप्टाइड्स बनते हैं। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड जो हो दो 15 या 50 से ज्यादा अमाइनो एसिड में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इतना इजी नहीं होता इसको ब्रेक करना, इसको डीनेचर करना। हीटिंग और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एजेंट इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। इनको डीनेचर करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इसके अलावा क्या रास्ता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसकी डाइजेशन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे, इनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इनके पास एक तरफ तो पोलर हाइड्रोजन ग्रुप होता है जो कि अमीनो ग्रुप के साथ मिलकर NH3 ग्रुप एंड बनाता है पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसके पास पोलर ऑक्सीजन एटम होता है। एक तो पोलैरिटी इनकी वजह से होती है, ये जो इनके पोलर एंड है ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं चेन के डिफरेंट पार्ट पे। तो दूसरा, इसमें साइड चेन भी होती है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। जो पेप्टाइड फॉर्मेशन होती है तो अमीनो एसिड जिस लिंक के थ्रू हमने आप पीछे अभी बात की है कि ये जो लिंक होता है दो अमीनो एसिड के दरमियान, इसको अमाइड या पेप्टाइड लिंक कहते हैं। अगर इस लिंक की ब्रेक डाउन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट इन द फ्री अमीनो एसिड। जब पेप्टाइड की हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करवाई जाती है, तो हमारे पास वो सारे फ्री अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं जिनसे मिलकर वो पेप्टाइड बना हुआ था। जैसा कि आपने देखा, मिथ्योनीन और एलानीन और ल्यूसीन से मिलकर एक ट्राइपेप्टाइड हमने एनिमेशन में देखा। तो उन तीनों की जब ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो उनमें सेपरेट सेपरेट मिथ्योनीन, एलानीन और ल्यूसीन बनेंगे। तो इनमें साइड चेन में एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जिस तरह आपको पता है ये अल्फा कार्बन है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसके दूसरी तरफ COH ग्रुप होता है, और इसके एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, और इसके एक तरफ R ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इसके जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पाए जाते हैं, जिनकी बेस पे हम इन्हें एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक या एलिफेटिक एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो peptides bonds are donated by the number of amino acid residues as di, tri, tetra and are termed as oligopeptide। हमने पीछे भी पढ़ा है कि ओलिगोपेप्टाइड उस पेप्टाइड के लिए टर्म यूज की जाएगी जो 10 से 15 अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज से मिलकर बना हो। तो कुछ पेप्टाइड होते हैं उनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, कुछ पेप्टाइड होते हैं उनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो मोर देन 50 अमाइनो एसिड से अगर मिलकर बने होते हैं या 50 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो एज कम्पेयर टू डाई, ट्राई, लिगो और टेट्रा उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो आप एक पेप्टाइड में देख सकते हैं, हम इसको रीड कैसे करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट अमीनो एसिड है जो कि एलानीन है, ये इसका सेकंड अमीनो एसिड है जो कि सेरीन है, ये इसका थर्ड अमीनो एसिड है जो कि ग्लाइसिन है। तो हम जब पेप्टाइड को स्टडी करते हैं तो 3 लेटर कोड से हम सेव कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। जब हम राइट डाउन करते हैं कि व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो पूरा पूरा अमीनो एसिड का नाम नहीं लिखते, हम जस्ट उसके फर्स्ट 3 लेटर्स को एब्रीवेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेट्रापेप्टाइड है, 4 अमीनो एसिड वेलीन, ग्लाइसिन, सेरीन और एलानीन के मिलने से बना है। तो जब कभी आप पेप्टाइड को डेफिनेशन लिखने लगे तो उसके साथ डाई, टेट्रा या ट्राई किसी भी एक पेप्टाइड की शेप बनाकर, केमिकल स्ट्रक्चर बनाकर उसको आप डिफाइन करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो पेप्टाइड के आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ मिल्की पेप्टाइड्स होते हैं जो प्रोटीन्स या फिर फ्लैश की या फिर मिल्क की एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में हासिल होते हैं। तो कुछ राइबोसोमल पेप्टाइड्स होते हैं जो ऐसी प्रोटीन के टूटने से बनते हैं
जब जब राइबोसोमल पेप्टाइड तब सिंथेसाइज होते हैं जब ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए की, तो इसके दौरान कुछ हार्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये पेप्टाइड्स राइबोसोमल पेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। तो ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स और माइक्रोसिन्स को एज अ पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम हाइड्रोक्सिलेशन, सल्फोनेशन और डाइसल्फाइड वगैरह फॉर्म होते हैं। अब आपने पढ़ी जो पहली पे क्लास पढ़ी है आपने राइबोसोमल पढ़ी है, या एक आपने और दूसरी आपने पढ़ी है मिल्की पेप्टाइड। अब एक जो पेप्टाइड होती है वो नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड होती है, मतलब वो मैसेंजर आरएनए से नहीं बनती ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वो किसी भी इंजाइम के इंजाइमेटिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कोई इंजाइम डिग्रेडेशन करवा रहा है किसी प्रोटीन की, तो उसके नतीजे में जो पेप्टाइड बनेगा वो नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड होगा, ठीक है, ये राइबोसोम से नहीं बनती। तो इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है बहुत से एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऐसे नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड को प्लांट और फंजाई में स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम से भी बनाया जा सकता है, जिन्हें राइबोसोमल पेप्टाइड सिंथेटेज कहते हैं। ये साइक्लिक भी पेप्टाइड हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे पेप्टोन। तो पेप्टोन क्या होता है? पेप्टोन कोई भी वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है पॉलीपेप्टाइड का और या अमीनो एसिड का, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन से प्रोड्यूस होता है। तो ये पेप्टोन्स होते हैं एनिमल के मिल्क से, मीट की डाइजेशन से, प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं, और ये बेस्ट होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स मीडिया, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। हम जो मीडिया बनाते हैं जिसपे फंजाई और बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, तो उनके लिए ये पेप्टोन्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास है वो है फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है जब किसी चीज को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो प्रोटीन्स की जब ब्रेक डाउन की जाती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, तो उसको पेप्टाइड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के नतीजे से बनती है। आई होप सो कि आपको जो है वो पेप्टाइड समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो राइट कर सकते हैं। थैंक यू।